अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन, गुर्दे में पत्थरियाँ। ये कैसे पैदा होती हैं और इसका परहेज़ क्या है और होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसके में कौन कौन सी अद्वियात शामिल हैं। दोस्तों, किडनी में पत्थरियाँ बनना बाज़ वरासती तौर पे यानी ख़ानदानों में अक्सर पैदा होती रहती हैं। इसी तरह बाज़ ममालिक में बहुत ज़्यादा रुझान होता है गुर्दों में पत्थरियाँ का, जैसे पाकिस्तान, चीन, इंडिया, इन ममालिक में बहुत ज़्यादा पत्थरियाँ देखी गई हैं। सवाल ये कि ये पैदा क्यों होती हैं। ये पैदा क्योंकि इंसानी जिस्म हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो गुर्दों के ज़रिए खारिज हो जाती है, और बाकी जो फासद मादे होते हैं वो गुर्दे उनको खारिज कर देते हैं, और कुछ बीमारी की वजह से वो खारिज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से गुर्दों में पत्थरियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ग़िज़ाएँ ऐसी खाते हैं, मतलब प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो चीज़ें पत्थरी पैदा करती हैं उनकी मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। और कुछ लोग यूरिक एसिड वाली ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से पत्थरियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारते हैं जिसमें सारा दिन काम करना नहीं होता, फारग बैठते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती उन लोगों की, खाना पीना बहुत ज़्यादा होता है जिसमें गोश्त, कढ़ाइयाँ, साग, पालक, दालें, चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें गुर्दों में पत्थरियाँ पैदा करने का सबब पैदा करती हैं। अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि इसका दर्द और इसकी अलामात क्या हैं। जब भी गुर्दे में तकलीफ़ होगी, ये गुर्दे हमारे दो हैं कमर की बैक साइड पे, ठीक है। इस दोनों गुर्दों में पत्थरियाँ हो सकती हैं और एक गुर्दे में भी पत्थरी पैदा हो सकती है। लेकिन इनको दर्द क्यों होता है? दर्द उस वक्त होता है जब गुर्दा से पत्थरी निकल कर यूरेटर में या यूरेथ्रा में या मसाना में ढुकती है, तो वहाँ इन्फेक्शन पैदा कर देती है। उस इन्फेक्शन की वजह से बाज़ दफ़ा ये होता है कि मरीज़ को फीवर भी हो जाता है और इसको हीमोचूरिया भी हो जाता है, यानी पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। उसकी शिद्दत की वजह से बाज़ दफ़ा मरीज़ों में वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। अगर वोमिटिंग नहीं होती तो नाज़िया होना शुरू हो जाता है। ये सारे मामलात मरीज़ के लिए तकलीफ़ दह होते हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे बेहतर जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो उनको रेगुलर आप 15 दिन से लेकर 1 माह रेगुलर दें, इंशाल्लाह पत्थरियाँ निकल जाएंगी। तो उसमें सबसे बेस्ट जो होम्योपैथिक दवा वो है बर्बरस वल्गैरिस। ये हमारे होम्योपैथ डॉक्टर के अलावा MBBS और हुक्मा कराम भी इसको देख रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला ये आता है कि वो अलामात के मुताबिक नहीं देते, जिसकी वजह से बाद दफ़ा नाकामी होती है और मरीज़ आके बताता है कि हमने जी ये दवाई भी ली, ये दवा भी ली, हमको फ़ायदा नहीं हुआ। वो फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि वो अलामात के मुताबिक दवा नहीं दी जाती। तो आप कोशिश करें कि आपको जो भी नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर है उसको कंसल्ट करें और अपनी अलामत बताकर अपनी दवाई सेलेक्ट कराएं। इंशाल्लाह 1 माह 1.5 माह से पहले आपकी पत्थरियाँ निकल जाएंगी, खा वो गुर्दे में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में या मसाना में, हर किस्म की पत्थरियाँ आसानी से निकल जाएंगी। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहली दवाई है हमारे पास बर्बरस वल्गैरिस। अगर इसकी अलामत मिलती हैं और ये ज़्यादातर बाएं तरफ के गुर्दे पर काम करती है तो इसको क्यों ताकत में शुरू करें। इसके 15 से 20 कतरे 1 कप पानी में डालकर थोड़ा थोड़ा चाय की तरह पानी पीना है, और अगर पेन ज़्यादा तो 10-10 15-15 मिनट बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा इस्तेमाल रेगुलर करें, इंशाल्लाह गुर्दे की पत्थरियाँ निकल जाएंगी। दूसरे नंबर पर दवा है लाइकोपोडियम। इसका असर ज़्यादातर दाएं तरफ है और ये उन लोगों पर ज़्यादा काम करती है जो अक्सर मैदे का शिकार रहते हैं, गैस का शिकार रहते हैं और गर्म चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं। और इसकी ज़्यादातर तकलीफ़ात जो हैं वो गुर्दे वाले जब पेन होती है या उसको यूरिन रुकता है तो वो 4 से 8 बजे का इसका स्पेसिफिक टाइम है। अगर उस वक्त इसकी अलामात में ज़्यादती होती तो आप लाइकोपोडियम 30 ताकत में दिन में 3 से 4 मरतबा 4-5 ड्राफ्ट काफ़ी हैं, और 15 से 20 रोज़ ये रेगुलर दें। और इसका जो भी यूरेट्स तिलझट पेशाब में बैठेगी वो तकरीबन रेड कलर की होगी। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो दवा है हमारी वो है सारसापिल्ला। सारसापिल्ला एक ऐसी दवा है, इसके जो तिलझट होगी उसमें वाइट कलर की होगी, यानी सफ़ेद कलर के उसमें ज़रात होगी रेत जैसे।
تو یہ اگر یہ علامات ہیں تو پھر آپ سارساپریلا اس کو بھی 30 طاقت میں صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس کے بعد دوستو، اگر پیشاب میں بہت زیادہ آپ کو جلن ہو رہی ہے، برننگ ہو رہی ہے، مریض سے اتنی جلن ہو رہی ہے وہ کہتا ہے جیسے میں آگ میں جل رہا ہوں، تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو کینتھائرس 200 میں صبح اور شام ایک ہفتہ ریگولر دیں، انشاءاللہ پتھری بھی نکل جائے گی اور جلن بھی 2-4 خوراکوں سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو 4 دوائیوں کا کمبینیشن بتاتا ہوں، کیونکہ وہ کیوں طاقت میں ہیں، چھوٹی طاقت میں ہیں، ان کو آپ کمبائن کر کے ہر مریض کو ریگولر دے سکتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ پریرا بریوا کیو طاقت میں، نمبر 2 ہائیڈرونجیا کیو طاقت میں، بربرس ولگیرس کیو طاقت میں، ایپیجیا کیو طاقت میں۔ یہ دوائیوں کو کمبائن کریں اور اس کے 15 سے 20 قطرے صبح دوپہر شام مریض کو ریگولر پلاتے رہیں، انشاءاللہ پتھریاں ریزہ ریزہ بن کے نکل جائیں گی۔ اب اکثر مریض جو اب ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تکلیف بہت ہو رہی ہے، انجیکشن کے بغیر مجھے سکون نہیں آتا، مریض کلینک پہ ہو گھر میں ہو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ تھوڑا سا خیال کرنا ہے کہ تکلیف درد کی حالت میں آپ میگنیشیا فاس 6x گولیوں کی شکل میں چند گولیاں 15 سے 20 گولیاں ایک نیم گرم پانی میں ڈالیں اور اس کو حل کر کے ایک چمچ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ اس سے درد فوری رک جائے گی۔ دوسرے نمبر کے اگر درد یکدم آتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، شدت ہے، تو اس صورت میں آپ بیلا ڈونا 1 15 منٹ بعد 2-3 خوراکیں دہرا دیں، انشاءاللہ درد رک جائے گی، اور اس کی جو پہلے والی دعا ہے اس کو جاری رکھیں۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کہتا ہے جی میری جو الٹراساؤنڈ میں نے کرایا نا، پتھری گردہ سے نکل کر یوریٹر میں اٹک گئی، یعنی رکاوٹ اس نے کاٹ دی ہے، جس کی وجہ سے ہائیڈرونیفروسس ہو جاتا ہے۔ اور یہ نقطہ یاد رکھیں کہ جب رپورٹ میں ہائیڈرونیفروسس کا لفظ آ جائے تو اس مریض کو پانی کم مقدار میں دیں، اور سلیشیا 1 ایم میں 10 ایم میں 15 منٹ بعد 3 خوراکیں صرف دینی، اس سے انشاءاللہ وہ پتھری وہاں سے نکل جائے گی۔ اور اس کے بعد کچھ مریضوں کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پتھریاں بنتی ہیں، نکلتی ہیں، دوائیوں سے بھی نکل جاتی ہیں، ویسے بھی نکل جاتی ہیں، اس کے بعد پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن مریضوں میں یہ ٹینڈنسی ہے ان کو آپ بربرس ولگیرس جو ہے نا وہ کیو طاقت میں لمبے عرصے تک دیں، مسلسل، مطلب ایک دن میں ایک دفعہ دے دیں، ایک دن چھوڑ کر دے دیں، اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس کو 30 طاقت میں لے آئیں، اس کے بعد اس کو 200 میں لے آئیں۔ تو اس طریقے سے کرنے سے انشاءاللہ پوری زندگی دوبارہ پتھریاں اس مریض کو نہیں پیدا ہوں گی۔ اب جو مریض پرہیز نہیں کرتے ان کو یہ چاہیے کہ اپنی غذا میں کیلشیم اور وٹامن ڈی ان سے ذرا اوائڈ کریں، کیونکہ ان چیزوں سے یہ پتھریاں بنتی ہیں۔ تو جب مریض کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان چیزوں سے بنتی ہیں، ان چیزوں کو سختی سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ آتے وقت تک ان کو پتھریاں نہ بنیں۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔